स्टूडेंट्स, हमने श्वसन की प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि श्वसन क्या होता है, पादपों में श्वसन कितने प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, उसका कंपैरिजन अपन ने पढ़ा था। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम श्वसन क्रिया में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है हमारा श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अर्थात आरक्यू। आरक्यू क्या होता है? आरक्यू श्वसन गुणांक। आरक्यू का मतलब होता है श्वसन क्रिया जो कि भोजन की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 बाहर मुक्त होती है। ठीक है, अतः श्वसन क्रिया में निकलने वाली CO2 और ग्रहण की गई ऑक्सीजन O2, इन दोनों के आयतनों का जो अनुपात होता है, अनुपात अर्थात रेशो, ठीक है, इस आयतनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वसन गुणांक। तो यहां पर देखिए आरक्यू का मतलब क्या है? निर्मुक्त श्वसन क्रिया में निर्मुक्त CO2 का आयतन, ठीक है, वह ग्रहण की गई ऑक्सीजन के आयतनों के अनुपात को क्या बोलते हैं ना अपन? श्वसन गुणांक आरक्यू कहते हैं। ठीक है, आरक्यू का मान कितना होता है? आरक्यू का मान श्वसनाधार की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा श्वसनाधार होगा वैसा उसका आरक्यू होगा। हमने पढ़ा था श्वसनाधार क्या होता है। श्वसनाधार वे कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकृत होकर जीव शरीर की मरम्मत, वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा मुक्त करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? श्वसनाधार। तो श्वसनाधार हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था, वसा देखा और प्रोटीन एंड कार्बनिक अम्ल, ये अलग अलग प्रकार के श्वसनाधार है। तो इन श्वसनाधारों का अलग अलग प्रकार की जो श्वसनाधार है इन सभी का आरक्यू भी अलग अलग आता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि शर्करा जो जिसे अपने प्रथम भोज्य पदार्थ माना था, शर्करा का कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना आता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सी श्वसन भी करेगा और अनॉक्सी श्वसन भी करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में शर्करा का ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और इसी शर्करा का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शर्करा का अर्थात कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सी श्वसन की स्थिति में आरक्यू का मान कितना आता है। तो आप ये देखिए कि ये रिएक्शन दी हुई है। स्टूडेंट्स, आप ये जरूर ध्यान रखें कि जितने भी रिएक्शंस अपन देख रहे हैं, चाहे वो वसा का हो, चाहे वो शर्करा का हो, चाहे वो कार्बनिक अम्लों का हो, इन सभी की इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी आवश्यक है, क्योंकि बैलेंस आप करोगे, संतुलित करोगे तो ही उसका आप आरक्यू प्रॉपर निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप ये देखिए फिगर देखो ध्यान से। शर्करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हुआ तो CO2 निकली और साथ में जल के अणु बाहर निकले। अब इनका वॉल्यूम आपने दिया है, शर्करा में 6 O2 काम आई, 6 CO2 बाहर निकली। इसका मतलब हुआ शर्करा कम अपचयित पदार्थ होता है। शर्करा कम अपचयित पदार्थ है, अतः इसके ऑक्सीकरण में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतनी ही मात्रा में क्या निकलेगी? CO2 निकल जाती है। इसलिए इसका आरक्यू का मान कितना आता है? 1 आता है। तो ध्यान रखना, यदि आपसे शर्करा का ऑक्सीकरण, शर्करा का आरक्यू पूछे या पूछे भोजन का आरक्यू कितना होता है, भोजन का मतलब प्रथम भोज्य पदार्थ। प्रथम भोज्य पदार्थ किसको माना अपने? शर्करा को माना, ग्लूकोज को माना। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन की स्थिति में शर्करा का जो आरक्यू है वो कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों आता है 1? रिएक्शन से आपको पता लगा, देखो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई उतनी ही मात्रा में CO2 निकली, इसलिए आरक्यू का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब शर्करा कम अपचयित पदार्थ होता है। ठीक है, कम अपचयित पदार्थ है, अतः इसके ऑक्सीकरण में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतनी ही मात्रा में CO2 मुक्त हो जाती है, इसलिए इसका आरक्यू का मान 1 आता है। ठीक है, यदि अपन इस शर्करा का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आरक्यू का अध्ययन करें तो आप देखिए कि शर्करा का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो जब इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या निकलती है? एथिल अल्कोहल प्लस CO2। इसका मतलब अनॉक्सी श्वसन की स्थिति में शर्करा का जब ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो CO2 तो निकलती है लेकिन ऑक्सीजन काम नहीं आई। अतः यहां पर देखो CO2 है, ऑक्सीजन के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? 0। ऑक्सीजन के स्थान पर क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते तो कितना आता है? इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अतः अनॉक्सी श्वसन की स्थिति में शर्करा का आरक्यू कितना आएगा? इन्फिनिटी आता है। राइट, ये समझ में आया आपको? अब आप आगे बढ़े कि लिपिड अर्थात वसा का आरक्यू कितना होगा। ठीक है,
वसा अत्यधिक अपचयित पदार्थ होता है। कैसे मानेंगे? किसी भी वसा के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे ट्राइपॉल्मेटीन, ठीक है, ट्रायोलीन, इन सभी के अंदर कार्बन की तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात ये अत्यधिक अपचयित हैं। ऑलरेडी क्या है? अत्यधिक अपचयित पदार्थ होते हैं। अतः इन सभी पदार्थों में जितनी मात्रा में ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उससे कम मात्रा में CO2 रिलीज होती है, मुक्त होती है। इसलिए वसा का RQ हमेशा 1 से कम आता है। कितना आएगा? 1 से कम आएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, यदि आपसे पूछे वसा का RQ कितना है, लिपिड का RQ कितना है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूंगफली और अरंडी के तेल का, मूंगफली का तेल, अरंडी के तेल का RQ कितना आता है, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे कि मूंगफली का तेल हो चाहे अरंडी का हो, इन सभी के अंदर क्या क्या होता है। अब आप देखिए कि कार्बनिक अम्लों का RQ कितना आता है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल जो कई प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्लों का RQ 1 या 1 से अधिक आता है, ठीक है ना। कार्बनिक अम्ल एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक, ये कई प्रकार के अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल अत्यधिक कम अपचयित पदार्थ होते हैं। किसकी तुलना में? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम अपचयित पदार्थ होते हैं। अतः इनके ऑक्सीकरण में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा मात्रा में CO2 रिलीज होगी। इस कारण इनका RQ का मान या तो 1 आता है या फिर 1 से ज़्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का यदि अपन ये स्ट्रक्चर देखिए, फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। आप चाहो तो उसको C2H4O2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एसिटिक अम्ल है। इस एसिटिक अम्ल के ऑक्सीकरण में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, उतनी ही मात्रा में क्या निकल गई? CO2। इसलिए इसका RQ का मान कितना आया? 1 आया। लेकिन अपन ऑक्जेलिक अम्ल को देखें, किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए स्टूडेंट्स, यहां आप कंफ्यूज ना हो ना, यहां आप देख सकते हो इनके यदि अपन फॉर्मूलाज देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो ये देखिए हमने लिखा एसिटिक एसिड, इसकी जगह अपन C2H4O2 लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमने लिखा ऑक्जेलिक एसिड, COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? C2H4 ठीक है। ये देखिए हमने क्या लिखा? COOH का होल ट्वाइस, ठीक है, बात एक ही हो गई। तो इसके ऑक्सीकरण में अपन देखें तो ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई और इसमें 4 मॉलिक्यूल्स CO2 मुक्त हुए, ठीक है। इस कारण इसका RQ का मान कितना आया? 4 आएगा। यदि अपन देखें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, स्टूडेंट देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देखिए आप, OAA, क्या आता है इसकी स्ट्रक्चर? COOH CH2CO COOH, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। यदि आप इसको बैलेंस करके एक फॉर्मूला के रूप में लिखें तो क्या आएगा? C4 1 2 3 4 H 1 3 and 4, O कितना है? 2 3 and 5। ये किसका हुआ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अपन ऑक्सीकरण देखें तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, जबकि इसमें 8 CO2 मुक्त होते हैं। इसलिए इसका ऑक्सैलिक एसिड का RQ कितना आएगा? 1.6, यानी 1 से ज़्यादा। इसी तरीका से आप मैलिक एसिड का देख सकते हैं। मैलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? देखिए COOH CH2 CHOH एंड COOH, ठीक है। तो क्या है इसके अनुसार क्या बनेगा? C4 1 2 3 and 4 H 1 2 3 and 3 6 O2 O कितना बना? 2 3 and 5, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? C4H6O5, ये किसका हुआ? मैलिक एसिड का। तो मैलिक एसिड का जब ऑक्सीकरण होता है तो आप देखिए मैलिक एसिड के ऑक्सीकरण में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि 8 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होता है। कितने? 8। अतः इसका भी RQ कितना आएगा? 1 से ज़्यादा। कितना है? 1.3 आया। तो
कार्बनिक अम्ल जितने भी होते हैं ये शर्करा की तुलना में बहुत कम अपचयित पदार्थ होते हैं, अतः इनके ऑक्सीकरण में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा मात्रा में क्या निकल जाती है, CO2। इसलिए इसका आरक्यू का मान हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा आता है। समझ में आया ना। अब आप देखिए प्रोटीन का आरक्यू। प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलीकरण से बनती है। प्रोटीन किससे बना? प्रोटीन एक बहुलक है। क्या है ये? बहुलक। किसके द्वारा बना? एमिनो एसिड्स के द्वारा। एमिनो एसिड्स के बहुलीकरण से ये बनता है। ठीक है, अतः प्रोटीन का एक बहुलक है। तो इस प्रोटीन के अंदर भी आरक्यू का मान जो होगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। उसका कारण क्या है कि प्रोटीन में ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम मात्रा में CO2 मुक्त होगी। जितनी ज़्यादा, या लिख सकते हैं अपन अधिक मात्रा में क्या चाहिए? O2, और CO2 कम मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है ना, CO2 कम मात्रा में मुक्त होती है, इसलिए प्रोटीन का आरक्यू भी हमेशा कम आता है, 1 से कम आता है। कितना? आप फिगर डायरेक्ट याद कर सकते हो, 0.7 से लेकर के 0.9 तक। किसका आरक्यू आता है? प्रोटीन का। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आरक्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, आरक्यू अलग अलग श्वसनाधार पदार्थों का आरक्यू अलग अलग आता है, वो उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं।